अठावले ने जिस तरह से महाराष्ट्र की स्थिति बन रही है उस पर टिप्पणी की है और कहा है कि हमने पहले ही शरद पवार को ऑफर दिया था। बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको, शरद पवार को पहले ही ऑफर दिया था। एनसीपी में जो टूट हुई है उस पर रामदास अठावले का ये बड़ा बयान सामने आया है कि शरद पवार को पहले ही मौका दिया गया था। बिल्कुल, तो रामदास अठावले ने कहा कि मैंने कहा था उन्हें सरकार में शामिल होना चाहिए। अजीत पवार ने अच्छा फैसला लिया है। मतलब महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल बदलाव आया है ये 2.5 साल पहले ही ये बदलाव होने वाला था। माननीय अजीत पवार जी ने मतलब देवेंद्र फडणवीस जी के साथ शपथ ली थी और देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री, इसी तरह का शपथ ग्रहण हुआ था। तब अजीत पवार जी ने बोला था कि भाई मेरे साथ 40-41 एमएलए है, लेकिन शायद तब थोड़ा सा वो मैथमेटिक नहीं जम पाया और तब से अजीत पवार जी मतलब वहाँ एनसीपी में ऐसे मतलब काम कर रहे थे। जरूर उनको डिप्टी सीएम पद मिला था, लेकिन उनका कहना ये था कि भाई शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ जाने के बजाय बीजेपी के साथ जाने से फायदा है। नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। संजय राउत जी का बयान आया होगा, लेकिन 16 एमएलए डिस्क्वालीफाई होने का विषय नहीं है। कोर्ट में मैटर प्रलंबित है और कोर्ट जरूर मतलब सभी स्टडी करके मतलब निर्णय दे देगा और एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने भी बोला है कि भाई 1 मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अठावले का एक और बड़ा बयान। अठावले ने एक और बड़ा बयान दिया और कहा प्रफुल्ल पटेल बन सकते हैं मंत्री। ये रामदास अठावले का बयान। कहा अगले 3-4 दिन में कैबिनेट विस्तार होना है। ये बड़ा बयान रामदास अठावले की तरफ से, जहां उन्होंने एक तरफ ये कहा कि हमने बहुत पहले ऑफर दिया था कि अजीत पवार शामिल हो जाएं, शरद पवार को ऑफर दिया था, लेकिन अब वो ये भी कह रहे हैं कि प्रफुल्ल पटेल कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। 3 से 4 दिन में हो सकता है फैसला। और एक और बड़ी जानकारी इससे जुड़ी हुई रख दे दर्शकों के सामने, सिर्फ प्रफुल्ल पटेल ही नहीं, शिवसेना से भी 2 मंत्री बन सकते हैं। यानी जो केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल होने वाला है उसमें एडिशन हो सकता है। शिवसेना से 2 चेहरों का, एनसीपी से प्रफुल्ल पटेल का नाम पहले ही इस पर मुहर लगाते नजर आ रहे हैं रामदास अठावले। उन्होंने ये बड़ी बात कही है, बड़ा बयान उनका समझा जाए। प्रफुल्ल पटेल जहां मंत्री बन सकते हैं, वहीं अठावले ये भी कह रहे हैं कि शिवसेना से 2 मंत्री बन सकते हैं, यानी 2 शिवसेना के भी केंद्र में आ सकते हैं। बिल्कुल, और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि मंत्री धनंजय मुंडे ने भी बड़ा दावा किया। मंत्री धनंजय मुंडे का बड़ा दावा, 40 से ज्यादा विधायकों का समर्थन। ये कह रहे हैं धनंजय मुंडे, मंत्री धनंजय मुंडे ने बड़ा दावा किया है और वो ये कह रहे हैं कि दरअसल 40 से ज्यादा विधायकों का समर्थन हमें हासिल है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 40 से ज्यादा विधायकों की समर्थन की बात अब मंत्री धनंजय मुंडे की तरफ से किया जा रहा है। यह दावा उनकी तरफ से, यह स्टेटमेंट दिया गया है। उन्होंने यह कहा है कि हमारे पास 40 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। धनंजय मुंडे बहुत करीबी माने जाते हैं अजित पवार के। 2019 में भी जब अजित पवार इधर आए थे तो धनंजय मुंडे तब भी उनके साथ आए थे और अब भी मंत्री पद की शपथ उन्होंने रविवार के दिन ली है। और उनका ये कहना कि 40 से ज्यादा विधायक, अजित पवार के बयान को एक तरह से और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है धनंजय मुंडे की तरफ से। उनकी तरफ से कहा गया कि 40 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। ऐसे में ये समझिए कि ये बार बार बताने की कोशिश कर रहा है अजित पवार गुट कि वो मजबूत है, उसके पास संख्या बल है और ऐसे में असली एनसीपी वही। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, विधान भवन ऑफिस में अहम बैठक। विधानसभा स्पीकर ने अहम बैठक बुलाई। अयोग्यता की अर्जी पर करेंगे चर्चा। आपको बता दें राहुल नरवले, जिनकी तरफ से हालांकि पहले ये कहा गया था कि उनको कोई पत्र नहीं मिला, उसके बाद जब शरद गुट से इस बारे में जानकारी ली गई, हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड पर जानकारी ले रहे थे, तो उनकी तरफ से कहा गया कि पत्र दिया गया, उन्होंने हो सकता है कि पत्र भी नहीं देखा है। अब ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि विधान भवन ऑफिस में अहम बैठक होने जा रही है। विधानसभा स्पीकर ने ये अहम बैठक बुलाई है। अयोग्यता की अर्जी पर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, पल पल का अपडेट महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ा आपको बता रहे हैं। और अब ये बड़ा अपडेट विधान भवन ऑफिस से मिल रहा है। ये बताया जा रहा है कि विधानसभा स्पीकर ने एक अहम बैठक बुलाई है और अयोग्यता की अर्जी पर चर्चा की जाएगी। वो अर्जी जो शरद गुट की तरफ से दी गई है।
बिल्कुल, इससे पहले इनकार किया था स्पीकर ने, लेकिन अब जब अर्जी मिल चुकी है तो शरद गुट की इस अर्जी पर किस तरह से विचार किया जाएगा और क्या एक्शन हो सकता है। अगर एक्शन होता है तो सारा जो ये पूरा सिनेरियो है वो चेंज हो जाएगा। गायत्री, ऐसा समझे। ऐसे में अयोग्यता की अर्जी पर चर्चा हो रही है और ये बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है। अभी ताजा हालातों को, महाराष्ट्र के ताजा हालातों को देखते हुए विधानसभा स्पीकर ने अहम बैठक बुला ली है। अयोग्यता की अर्जी पर अब चर्चा करेंगे। बड़ी खबर इसी से जुड़ी हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, तो लगातार जो हलचल है वो दरअसल जारी है और साथ ही साथ आपको बता दें कि अभी इस वक्त देवेंद्र फडणवीस के घर पर बैठक चल रही है, जहां पर अजीत पवार भी मौजूद हैं। देखिए, अगर इस अलायंस की हम बात करें या यहां तक कि अगर हम बात करें तो इसमें देवेंद्र फडणवीस की भूमिका बहुत अहम रही है। और अब आगे किस तरह से क्या कुछ स्ट्रैटेजी अपनाई जानी चाहिए, किस तरह से अब आगे चलना चाहिए, ये देखने वाली बात होगी। इसीलिए इस बैठक पर सभी की निगाह लगी हुई है और साथ ही साथ 3 बजे जो दरअसल मुख्यमंत्री के साथ बैठक होनी है और वो तमाम जो एक जुटाव वहां पर होगा और साथ ही साथ एक तरह से एक शक्ति प्रदर्शन जो इसको यहां पर माना जा रहा है, उससे पहले ये बैठक बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भी हम दिखा रहे हैं कि दावा वर्सेस दावा किस तरह से किया जा रहा है, वो चाहे अजीत गुट की बात करें या शरद गुट की बात करें। उधर लगातार अगर सुप्रिया सुले की बात करें तो लीगल एस्पेक्ट्स पर दरअसल वो टटोल रही है और साथ ही साथ शरद पवार जो कर रहे हैं वो ग्राउंड लेवल पर किस तरह से जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, उनको एकजुट रखा जाए, ये स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है। गायत्री, बिल्कुल हिमानी, शरद पवार क्लीन बोल्ड हो गए और महाराष्ट्र की राजनीति में, सियासत में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। लेकिन अब लगातार बैठकों का दौर जारी है, मंथन का दौर जारी है, कांग्रेस भी बैठक कर रही है, तो वहीं शरद गुट की तरफ से भी बड़ी बैठकों का दौर चल रहा है। तो वहीं अजीत पवार भी लगातार आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और समझने की कोशिश कीजिए कि महाराष्ट्र में किस तरीके से लगातार जो सियासी घटनाक्रम है पल पल बदल रहा है। रिपोर्ट देखिए। अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है। एकनाथ शिंदे को हटाया जा रहा है। संजय राउत पागल हो गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। रविवार को अजित पवार की शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद एनसीपी 2 टुकड़ों में बंट गई है। एक और चाचा शरद पवार हैं तो दूसरी ओर उनके भतीजे अजित पवार हैं। अजित पवार अब महाराष्ट्र के नए डिप्टी सीएम हैं और उनके खास माने जा रहे 9 विधायक सरकार में मंत्री। अब शरद पवार गुट ने अजित पवार और उनके 9 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना लिया है, जिन्होंने शिंदे सरकार में शपथ ली है। शरद गुट ने स्पीकर को इन विधायकों को अयोग्य करार देने के लिए चिट्ठी लिखी है। इसके साथ ही चुनाव आयोग को भी ईमेल भेजा गया। जितेंद्र आव्हाड को विधायक दल का नया नेता बनाया गया है। 5 जुलाई को शरद पवार ने पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है। सभागृह में विरोधी पक्ष नेता का चयन को रिकॉग्निशन सम्मान्य विधानसभा अध्यक्ष देते हैं। ये अधिकार सम्मान्य विधानसभा अध्यक्ष का होता है और इस अधिकार का वापर करते समय विधानसभा अध्यक्ष को जो विधानसभा के नियम है, उसके साथ ही जो संवैधानिक प्रावधान है, उन सब का विचार करके उचित निर्णय लेना अपेक्षित। महाराष्ट्र की सियासी हलचल पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने अपना दर्द कुछ इस अंदाज में बयां किया। उनका दावा है कि राज्य में बहुत जल्द मुख्यमंत्री बदलने वाला है। इसके साथ ही संजय राउत ने कहा कि शिंदे के साथ जो 16 विधायक हैं, वो भी जल्द ही डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है। महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। एकनाथ शिंदे को हटाया जा रहा है। जो चल रहा है एक केस डिस्क्वालिफिकेशन का, उसमें एकनाथ शिंदे के साथ 16 जो विधायक है वो डिस्क्वालीफाई होने जा रहे हैं। इसलिए ये अजित पवार जी को भागम भाग में अपने पार्टी में लिया है और अजित पवार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस सरकार में ज्वाइन हुआ है, शामिल हुआ है, मैं उनका सभी का अभिनंदन करता हूँ। संजय राउत पागल हो गए हैं। वो खुद का भवितव्य का सोच बोलना, हमारी सरकार का भवितव्य के बारे में मत सोच। हमारा सरकार मजबूत, 24 तक चुनाव होने तक हमारा सरकार रहेगा, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे। लगातार हो रहे सियासी बदलाव के बीच महाराष्ट्र में पोस्टर वॉर भी शुरू हो गई है। कहीं अजित पवार को बधाई देने वाले पोस्टर्स लगाए गए हैं, तो कहीं पोस्टर में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र की राजनीति का महाचाणक्य बताने वाले पोस्टर लगे हैं।
महाराष्ट्र की सियासत में लगातार उलटफेर जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है पोस्टर गेम भी इस वक्त शुरू हो गया है। शोलापुर में पोस्टर्स लगाए गए हैं शिंदे समर्थकों की तरफ से। अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। एक तरफ उनके समर्थन में लगातार पोस्टर्स उनके समर्थक लगा रहे हैं, तो शोलापुर से पोस्टर जो हम आपको यहाँ पर बताते हैं, दरअसल जहां पर पोस्टर्स लगाए गए हैं शिंदे समर्थकों की तरफ से और एक लिखा गया है कि अब आएगा मजा, और इसे समझा जा सकता है कि तंज पर जिस तरीके से एक तरफ शिंदे ने महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर किया था, मुख्यमंत्री के पद की वो शपथ लेते हैं और एक बड़ी टूट जो है वो शिवसेना में हुई। क्या वैसी ही स्थिति अब एनसीपी की होगी, क्योंकि वैसा ही तकरीबन दौर है अब एनसीपी के पाले में आता हुआ नजर आ रहा है। राजनीति के सुपर संडे के दूसरे दिन सुबह से ही महाराष्ट्र में बैठकों का दौर जारी है। पवार के साथ साथ सभी विपक्षी परेशान हैं। लिहाजा उद्धव ठाकरे हो या कांग्रेस या फिर एमएनएस, सभी मंथन में जुटे हैं। भतीजे के हाथ क्लीन बोल्ड होने वाले शरद पवार की कोशिश अब शक्ति दिखाने की है, लेकिन पार्टी के ज्यादातर विधायक तो अजित पवार के साथ हैं। शरद पवार के साथ जहां 10 विधायक, 2 लोकसभा सांसद और 3 विधान परिषद सदस्य हैं, तो वहीं अजित पवार 43 विधायकों के साथ 3 लोकसभा सांसद और 9 विधान परिषद सदस्यों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। अब मसला सिर्फ इतना नहीं है कि अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ यहां पर ली है। अब मसला जो है वो ये हो चुका है कि आखिर एनसीपी किसकी है, क्योंकि इस ओर इशारा अजित पवार पहले ही कर चुके हैं कि उनके साथ तमाम समर्थक विधायक हैं और असली एनसीपी वो हैं, और एनसीपी के तौर पर ही उनकी तरफ से जो समर्थन है वो यहां पर दिया गया है। और साथ ही साथ उन्होंने बिल्कुल इस बात का जिक्र नहीं किया, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जरूर एनसीपी से बाहर का रास्ता दिखाने की बात जो है वो कोशिश जो है वो सुप्रिया सुले समेत जो एनसीपी के वर्तमान नेता है शरद पवार गुट के जो तमाम लोग हैं वो ये करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसकी तस्वीर आखिर किस तरीके से साफ होगी? राज्य में घटनाक्रम लगातार तेजी से बदल रहे हैं। सुप्रिया सुले भले ही कहें कि परिवार में सब कुछ ठीक है, लेकिन चाचा शरद पवार को अजित पवार ने बड़ा झटका दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।